हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी अड्डा पर। और गाइज, इस सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि जो अभी उत्तर प्रदेश में एक नई वैकेंसी आई है, यूपी ट्रिपल एससी असिस्टेंट अकाउंटेंट एंड यूपी ट्रिपल एससी ऑडिटर की, हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं कि ऑडिटर और अकाउंटेंट की जो जॉब है वो कैसी होती है, क्या इनका काम होता है, क्या इनकी सैलरी होती है और कैसे आप इसकी तैयारी कर सकते हैं इन एग्जाम्स की। हम लोग बेसिकली इसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अकाउंटेंट की। ये जो अकाउंटेंट है ये क्या काम करता है? वैसे तो अकाउंटेंट आपको नाम से ही पता पड़ रहा है कि अकाउंटेंट जो है, जितने भी अकाउंट्स बनते हैं, लेखा बनते हैं, लेखों को जो रिकॉर्ड किया जाता है, तो जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो भी अकाउंटिंग होती है, ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना किसका काम होता है? अकाउंटेंट का होता है। एनुअल जो बजट बनता है वो किसका काम होता है? अकाउंटेंट का काम होता है। जो बैलेंस शीट बनती है, गवर्नमेंट को कहां कहां से इनकम हो रही है, रिसिप्ट कहां कहां से हो रही है, गवर्नमेंट के खर्चे कहां कहां हो रहे हैं, उन खर्चों को, रिसिप्ट को मिलान करना। सरकार का घाटा आ रहा है तो देखना कि यार घाटे की जो व्यवस्था है वो कहां से की जाएगी। गवर्नमेंट के जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स होते हैं, उन प्रोजेक्ट पे काम करना, उन प्रोजेक्ट की फंडिंग का सारा के सारा जो हिसाब है उनका ब्यौरा रखना। गवर्नमेंट को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। अलग अलग जो हमारे सरकार के बहुत सारे स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होती है, सार्वजनिक उपक्रम इकाइयां होती है, जो कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, कुछ स्टेट के पास होती है। तो जो स्टेट के पास होती है उनका प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, वो प्रॉफिट में चल रही है, लॉस में चल रही है। तो फाइनेंस से संबंधित, पैसों से संबंधित जितनी भी चीजें होती है, उनसे संबंधित जो काम है वो हमारे ये असिस्टेंट अकाउंटेंट करते हैं। तो एक बहुत बढ़िया आपकी जॉब प्रोफाइल होने वाली है, बहुत बढ़िया जॉब है। तो गाइज, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट हैं जो इसके लिए एलिजिबल हो रहे हैं तो डेफिनेटली अपनी कमर जो है वो आप लोग कस लो, है ना। फिर हम लोग बात कर लेते हैं ऑडिटर की कि सर ऑडिटर का क्या स्टेटस है और ऑडिटर जो है वो क्या काम करता है। ऑडिटर नाम से ही पता पड़ रहा है, जिसे अंकेशक कहा जाता है। तो जो अकाउंटिंग हो चुकी, जिन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जा चुका है, उन ट्रांजैक्शन की, उन खातों की, उन ट्रायल बैलेंस की, उन बैलेंस शीट की सत्यता का पता लगाना, वेरीफाई करना। क्या ऐसा तो नहीं है कि कोई अमाउंट 2 बार आ गया है? उनको वेरीफाई करना, वेरिफिकेशन करना, जो डेटा आ रहा है उस डेटा को सही तरीके से असेंबल करना, क्योंकि जो डेटा दिया है उसमें गलती बहुत सारी हो सकती है। तो जो भी फाइनेंशियल रिस्क है उस रिस्क का एनालिसिस करना, जो आंकड़े दिए हैं अकाउंटेंट ने, उन आंकड़ों की विश्वसनीयता पे काम करना, रिलायबिलिटी पे काम करना। आंकड़े में कोई भी जो है वो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जो भ्रामक हो, जो गलत हो, कंफ्यूज करने वाली हो। यही सारे काम मेनली होते हैं। जो लेखा प्रणाली होती है उनको जांचने का काम होता है, डेटा को वेरीफाई करने का काम होता है। ये काम जो है वो बेसिकली ऑडिटर का होता है। ये आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अब बात ये भी आती है कि चलो सर, ये तो आपने बता दिया है, अब ये भी बता दो कि सर इनकी सैलरी जो है वो कितनी होती है, क्योंकि वही तो हमारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। देखिए, सबसे बड़ा मोटिवेशन तो वैसे आपके लिए ये होना चाहिए कि आपकी सरकारी नौकरी लग रही है। गवर्नमेंट जॉब ही अपने आप में एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है, जो आपको प्रेरित करता है मेहनत करने के लिए, पढ़ने के लिए। आपको पता है कि अगर अभी हमने मेहनत कर ली, जिंदगी के ये जो 2-3 साल, 4 साल, 5 साल हमें मिले हैं, अगर इनमें हमने मेहनत कर ली तो जिंदगी भर एक चैन की नींद हमें आने वाली है। हमारे परिवार जो है उन्हें एक फाइनेंशियल फ्रीडम मिलने वाली है। हर एक सपने जो आपके घर वालों ने आपके लिए देखे थे वो आप पूरा कर पाएंगे, और आप भी उनके सपनों को पूरा कर पाएंगे। अपने परिवार को एक अच्छा जीवन दे पाएंगे, एक अच्छी साक्षरता, एक अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, एक अच्छा स्वास्थ्य दे पाएंगे। इन सभी के लिए सरकारी नौकरी लगना एक बार बहुत जरूरी है। फिर एक बार एंट्री हो जाती है तो उसके बाद आगे आगे फिर आप जो भी प्रयास करने हैं वो आप करते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं कितनी सैलरी आपकी रहती है, तो अगर आप देखते हैं ऑडिटर की बात करते हैं तो ऑडिटर के लिए जो 5th ग्रेड पे जो है वो लग जाता है 2800 का। बेसिक सैलरी आपकी 29,200 रहती है और 42% जो है वो डीए मिल जाता है। तो टोटल सैलरी आपकी 41,000 है। तो अपने आप में अगर 40 से 50,000 की रेंज है, यही सेम रेंज
आपके अकाउंटेंट की भी है। तो इस प्रकार से अगर एक स्मार्ट सैलरी मिलती है और स्मार्ट सैलरी में अगर आपका एक बहुत अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड आपका हो जाता है, लाइफ स्टाइल हो आपकी हो जाती है और आपका परिवार एक सुरक्षित महसूस करता है, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो गाइज लग जाइए, बहुत बड़ी वैकेंसी है। आप एलिजिबल हैं या नहीं उसके लिए हमने पहले ही वीडियो बना रखा है, डेफिनेटली आपने वो देख लिया होगा। नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके आप जरूर देखिएगा। और अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से इसकी पढ़ाई करना चाहते हैं तो यूपी ट्रिपल एससी ऑडिटर का जो बैच है वो हमारा चल रहा है, बहुत व्यवस्थित तरीके से बैच चल रहा है। और आप चाहें तो इसकी प्रिपरेशन जो है वो कर सकते हैं। 1999 मात्र 1999 रुपए में ये बैच आपको जो है वो मिल जाएगा। अब देखिए बैच जो होते हैं ना, क्योंकि सिलेबस आपका बहुत बड़ा है, अब बहुत बड़े सिलेबस में कुछ टीम तो ऐसी है ना। देखिए आपने कुछ और प्लेटफॉर्म भी देखे होंगे जहां इसकी प्रिपरेशन जो है वो करवाई जा रही है। उन प्लेटफॉर्म में और हमारे प्लेटफॉर्म में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए सबसे पहले तो ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है ना, हमारा प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप लोगों को जो फैकल्टीज मिलती है वो 20 से भी ज्यादा सीए, सीएस, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी होल्डर, यूजीसी नेट क्वालिफाइड जो फैकल्टीज है वो आपको मिलती है, जिनके साथ आप अपनी तैयारी को कर सकते हो। तो यहां पे एक सब्जेक्ट की एक ही फैकल्टी मिलेगी। अगर कोई ऑडिट पढ़ा रहा है, ध्यान देना मैंने कहा अगर कोई ऑडिट पढ़ा रहा है तो एक ही जो फैकल्टी है वो आपको ऑडिट पढ़ा रही है। अकाउंटेंसी पढ़ा रहे हैं तो एक ही पढ़ा रहे हैं। ये बैच हमारा चल रहा है। इस बैच में हमने सारा कंटेंट जो है वो डाला हुआ है, ये आप देख सकते हैं। पार्ट 1 ही हम प्रोवाइड कर रहे हैं। टोटल मिला के 228 वीडियो है जो हमने आपको दे रखी है। ऑडिट है 102 वीडियो ऑडिट के इसलिए दिख रहे हैं, यहां भी हमने 2 फैकल्टी के वीडियो जो है वो डाले हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये आपके सारे के सारे जो है वो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग है, क्योंकि 2 सब्जेक्ट है यहाँ पे। तो आप ये देखिए ये पूरा आपका अकाउंटिंग चल रहा है। अकाउंटिंग में भी जब आप देखेंगे ना, जैसे आप किसी भी टॉपिक पे चले जाओ, जैसे मान लो कैश बुक पे चले जाओगे तो कैश बुक के देखो ई बुक आपको मिलेगी। ई बुक में आप देखिए इंग्लिश की ई बुक अलग है। सर ई बुक का मतलब क्या है? जिसे आप प्रिंट करा सकते हैं, तो इसकी ई बुक आपको अलग मिलेगी, इसकी आप प्रिंट करा सकते हैं। और सेम टू सेम हिंदी की भी आपको ई बुक मिलेगी जिसे आप सिस्टमैटिक तरीके से प्रिंट करा सकते हैं। ये पहली बात है। तो सर ये तो हो गया, हमें ई बुक मिलने वाली है। क्वेश्चन बैंक मिलेंगे, बिल्कुल क्वेश्चन बैंक भी मिलेंगे। हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में अलग अलग क्वेश्चन बैंक मिलने वाले हैं, जिसके साथ में आप अपनी तैयारी कर पाएंगे। आप देखिए ये कैश बुक है, कैश बुक के कितने क्वेश्चन है? 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन के आंसर भी हैं, ताकि आप लोग अपनी प्रिपरेशन को बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। डन है? तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे ही आप और नीचे आते हैं तो आप देखिए यहाँ पे, आपको देखिए यहाँ पे अकाउंटिंग कंसेप्ट है, प्रिंसिपल है, फाइनल अकाउंट है, सब कुछ दे रखा है। और ऑडिट इसी में है, पहली यूनिट में ही है। आपके सिलेबस के हिसाब से ही हमने ये चीजें कर रखी है। तो ऑडिट के 43 वीडियोस हमने डाल रखे हैं। ये पूरे 43 वीडियोस आपके सामने हैं, आपके सिलेबस के हिसाब से ही है। अब आपके सिलेबस में केवल 2-3 चीजें ही दे रखी है, 2-3 चीजें ही दे रखी है, लेकिन उन 2-3 चीजों को अगर आप डिटेल में पढ़ोगे ना तो ये सब चीजें पढ़नी पड़ेगी। स्टूडेंट कहते हैं सर वो टॉपिक तो 3-4 दे रखे हैं और वीडियो इतने सारे हैं। अरे वो सारे वीडियो आपस में इंटरकनेक्टेड है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। सोचो अगर हमने नहीं करवाया तो फिर आप बोलोगे कि आपके सिलेबस से तो क्वेश्चन ही नहीं आया है। एमसीक्यू सीरीज एक एक्स्ट्रा पार्ट है, जो भी टॉपिक ये जैसे ये एमसीक्यू है ना, ये आप देख सकते हैं, ये ऑडिट है। अब ये ऑडिट के एमसीक्यू हैं। इन ऑडिट के एमसीक्यू क्वेश्चन हिंदी में इंग्लिश में दोनों है, लेकिन इनका वीडियो सॉल्यूशन तुमको चाहिए कि मैडम ने किस कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाया है। तो आप देख सकते हैं ये मैडम ने जिस कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाया वो कॉन्सेप्ट भी आप देखिए, ये क्लास चल रही है, मैम इस पूरे क्वेश्चन को समझा रही है। तो व्यवस्थित तरीके से आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। ये मैंने आपको केवल अकाउंटिंग और वो बताई है। देन उसके बाद में अगर हम बात करते हैं, तो फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग में 40 वीडियो है, डबल अकाउंटिंग सिस्टम है ना, यूज ऑफ आरटीजीएस है, ये वाली यूनिट बाकी है जो हम अब डालेंगे, लेटेस्ट रिकॉर्ड होगी। टैक्सेशन है, टैक्सेशन में एडवांस अकाउंटिंग है। टैक्सेशन में आप देखिए इनकम टैक्स के 27 वीडियो हैं, 27 वीडियो जीएसटी के हैं जो बिल्कुल नए रिकॉर्ड हुए हैं। तो बहुत सिस्टमैटिक तरीके से ये कोर्स हमने करवाया हुआ है। रेगुलर बेसिस पे हम इसमें अपडेशन जो है वो करते रहते हैं। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं, अपनी तैयारी को एक नया आयाम देना चाहते हैं, तो इस बैच को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पे पूरा सिस्टमैटिक तरीके से तैयारी आपको करवाई जा रही है, और वो भी पूरी फैकल्टी टीम के द्वारा, है ना। तो गाइस देर मत कीजिए, जुड़ जाइए और इस सेशन को शेयर कीजिए।
कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो। पूरे इंडिया में कॉमर्स की जितनी वैकेंसी आती है उसका रेगुलर अपडेट यही मिलेगा। हमारी जितनी यूट्यूब पे क्लासें होती हैं उन सब की जो नोट्स हैं वो यहीं पे मिलेगी। रेगुलर बेसिस पे हम एमसीक्यू डालते रहते हैं कॉमर्स के सब्जेक्ट के, ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। तो डेफिनेटली आप जुड़ जाइए, और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को तो जरूर आप सब्सक्राइब कर लेना, ताकि एक भी कॉमर्स से संबंधित वीडियो आपसे मिस नहीं हो। तो चलिए, मेरे हिसाब से ये सेशन आप सभी के लिए अच्छा, फ्रूटफुल, इफेक्टिव रहा होगा, और मिलते हैं हम लोग कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।